कान्हा, 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 किस सोच में हो? जो कथा तुम सुनना चाहती हो उसी के विषय में सोच रहा हूं राधा। तो कान्हा, अब तक तो तुमने उस कथा के बारे में सोच लिया होगा ना? तो मुझे बताओ कि किसके श्राप के कारण दुष्ट और कुकर्मी रावण से देवी सीता की रक्षा हुई? राधे, रावण को अपने जीवन में कुल मिलाकर 6 श्राप मिले। देवी वेदवती और उनसे मिले श्राप की कथा तो तुम सुन चुकी हो। आज मैं तुम्हें रावण को कैलाश में मिले 2 श्रापों की कथा सुनाऊंगा। उन्हीं के कारण रावण का अंत भी हुआ और देवी सीता की रक्षा भी। ब्रह्मदेव से अतुल्य शक्ति का वरदान पाकर रावण ने अपने भाई कुबेर को युद्ध में पराजित कर दिया और उससे उसकी नगरी लंका और पुष्पक विमान भी छीन लिया। उस दिन रावण अपने मामा अंकपन, अपने भाई विभीषण और अपने मंत्री मारीच के साथ पुष्पक विमान में यात्रा कर रहा था। अद्भुत, अति अद्भुत, अद्भुत है ये विमान। इसमें गगन विहार करने से आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सत्य कहे लंकेश्वर, इतने आनंद की कल्पना हमने अपने जीवन में कभी नहीं की थी। लंकेश्वर, तुमने उस कायर भीरू कुबेर से इस अद्भुत विमान को छीनकर तुमने राक्षस जाति के गौरव को बढ़ाया है। मामा श्री, ये तो केवल आरंभ है। बस आप देखते जाइए कि मैं राक्षस जाति के गौरव को कहां तक लेकर जाता हूं। भैया, भैया क्या आप इस विमान की गति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं? विभीषण, ये विमान अपने स्वामी की इच्छा से चलता है। हम इसकी गति कम तो कर सकते हैं, परंतु हम सोच रहे हैं कि इसकी गति और बढ़ा दें। विमान, गति और बढ़ाओ। पुष्पक, आगे बढ़ो। ये तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है, आगे बढ़ो। ऐसा लगता है लंकेश्वर, ये आपके भाई कुबेर ने कोई मायावी शक्ति प्रयोग की है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा मारीच। नहीं भैया, मारीच की आरोप सत्य नहीं है। यदि भैया कुबेर ने इस विमान पर कोई मायावी शक्ति का प्रयोग किया होता तो अभी तक ये विमान हवा में क्यों रहता? विभीषण, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। उस कायर में इतना साहस नहीं कि वो लंकेश्वर को चुनौती दे सके। वो तो दशानन को देखते ही
थर थर कांपने लगता है। पहले इस बात पे विचार करें कि हम इस विमान से आगे कैसे प्रस्थान करेंगे। भैया, यदि ये विमान आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं मान रहा है तो आप इसे एक बार पीछे लौटने की आज्ञा दीजिए। संभवतः ये आपकी आज्ञा मान जाए। विमान, हमें वापस लंका लेकर चलो। माता, किसी स्थान की माया तुम्हारे पुत्र को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। शांत पुत्र शांत। विभीषण, तुम भी साथ में थे ना? हाँ माता, मैं भी उस स्थान पर भैया के साथ ही था। तो तुम मुझे उस स्थान के विषय में बताओ। माता, ऐसा सुंदर और शांत स्थान तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरी दृष्टि जहां तक जा रही थी, चारों ओर हिमखंड ही हिमखंड दिखाई दे रहे थे। वातावरण में शंखनाद, डमरूनाद एवं ओमकार के स्वर गूंज रहे थे। और हाँ माता, वहां पास में एक सरोवर भी था जो बहुत शांत था। माता, उस स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी मायावी शक्ति ने अपनी माया के द्वारा उस स्थान को आकर्षित कर रखा हो। मूर्ख हो, तुम लोग सब मूर्ख हो। अकंपन, मेरे भाई, तुम भी उस स्थान को पहचान नहीं पाए? वो कैलाश था। कैलाश? हाँ, कैलाश। वो पर्वत ओमकारेश्वर था और विभीषण, तुमने जो देखा वो मानसरोवर था। माता, कैलाश में ऐसा क्या है जो तुम इतना प्रसन्न हो रही हो? कैलाश में महादेव हैं, इस संसार के स्वामी, देवों के देव महादेव। एक बार महादेव की कृपा जिन पर हो जाती है, उनके साथ संसार में कोई शक्ति आंख मिलाने का साहस नहीं करती। वे भोलेनाथ हैं। जितना शीघ्र वो प्रसन्न होते हैं, उतना शीघ्र कोई देवता नहीं होते। आज तुम्हें उनकी कृपा मिल जाती तो हम सबका उद्धार हो जाता। अकंपन, मारीच, चलो मेरे साथ। पुत्र, क्या तुम शिव कृपा पाने जा रहे हो? लंकेश्वर कृपा पाता नहीं, कृपा करता है। आज तेरा पुत्र उस शिव को युद्ध में हराकर संपूर्ण संसार का स्वामी बन जाएगा। देवों का देव महादेव। मूर्खता मत कर पुत्र, उनकी पलक भी झपक गई तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। माता, जब मैं कुबेर से लड़ने लंका आ रहा था, तब भी तूने ऐसा ही कहा था। पर अब देख, तू कैसे लंका में सुख भोग रही है। परंतु दोष तेरा नहीं है माता, क्योंकि तू एक माता है और तुझे लगता है कि तेरा पुत्र अभी भी तेरी गोद में खेलने वाला बालक है। पर तू नहीं जानती माता,
कि तेरा पुत्र इस संसार में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। रुक जा पुत्र। सहस्त्र कुबेर मिलकर भी शिव शंकर के एक रोए से अधिक नहीं है। उन्हें चुनौती देने की बात भूल जा। उनके चरणों में सर रखकर उनकी कृपा मांग ले। देखते हैं माता कि कौन किस पर कृपा करता है। पुत्र, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मेरे पुत्र को क्षमा कर देना। इस माँ की प्रार्थना को मत ठुकराना आशुतोष, मत ठुकराना। विभीषण, हमें शीघ्र ही चलना होगा। माता, भैया को रोकने का कोई अर्थ नहीं है। आपको तो ज्ञात है ना कि वो अपने हट के आगे कभी किसी की नहीं सुनते। कहीं महादेव उसका अहित ना कर दे पुत्र। माता, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? महादेव उनको सद्बुद्धि भी तो दे सकते हैं। हम दोनों को यहीं पर रहकर महादेव को प्रसन्न करना होगा ताकि वो भैया का कोई अहित ना करे। आज मैं अपने इस शस्त्र से शिव शंकर की गरिमा और महिमा दोनों को धूल में मिला दूंगा। शिव शंकर, जहां हो वहीं ठहर जाओ, अन्यथा दंडित किए जाओगे। तू मुझे दंडित करेगा वानर मुख? मारीच, इसका वानर जैसा मुख तो देख। लंकेश्वर, इसका तो शरीर भी पशुओं जैसा है। रुक जा रिंगी। रिंगी, मैं जानता हूं तुम इन्हें पल भर में ही चुटकी के समान मसलने की शक्ति रखते हो, परंतु इन्हें मानने से कोई लाभ नहीं। ये अपने कुकर्मों से पहले से ही मरा हुआ है। मरे हुए को मारने से क्या लाभ? तो ये वानर मुख संवाद भी बोलता है। बस विश्रवापुत्र दशग्रीव, तुमने बार बार मुझे पशु और वानर कहकर मेरा घोर अपमान किया है। इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूं। दशग्रीव, तेरे और तेरे कुल का विनाश करने के लिए मेरे समान पराक्रमी वानर उत्पन्न होंगे। उनके नाखून और उनके दांत उनके भीषण अस्त्र होंगे। वे बलशाली वानर चलते फिरते पर्वत की तरह होंगे और वे तेरे अंत का कारण बनेंगे। मूर्ख! अब तक तो मैं परिहास कर रहा था, परंतु अब तो मेरा क्रोध देख। जिस पर्वत के कारण
मेरे विमान की गति रुकी, मैं उस पर्वत को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूंगा। जा और जाकर कह दे अपने उस शिव शंकर से कि अपने रहने के लिए कोई नया स्थान ढूंढ ले। अब तुमने शाप देना भी आरंभ कर दिया नंदी। वो विश्रवा पुत्र लंकेश्वर बार बार मेरा अपमान कर रहा था स्वामी। विश्रवा नहीं, महर्षि विश्रवा। ऋषियों का सम्मान करना चाहिए। क्षमा भोलेनाथ, वो बार बार वानर मुख, पशु आदि कहकर मेरा अपमान कर रहा था स्वामी। तो उसे दंडित करते। भविष्य की कहानी लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? अब तुम्हारे शाप के कारण सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को वानरों की रचना करनी होगी, और तुम्हारे श्राप की मर्यादा रखने के लिए हमें स्वयं वानर अवतार धारण करना होगा। क्षमा करे स्वामी, मैं अपना शाप वापस ले लेता हूं। धनुष से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं लौटते। दुखी ना हो नंदी, यह घटना ऐसे ही घटनी थी। तुम नियति को आगे बढ़ाने का माध्यम हो, परंतु अभी इसमें समय है। अभी लंकेश्वर अहंकार के साथ कैलाश आया है, उसे उसकी मनमानी कर लेने दो। अहंकार से चूर लंकेश्वर दशग्रीव कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा करने लगा। महादेव, लंकेश्वर की जय। जय हो लंकेश्वर की। महादेव, ये अकस्मात कंपन कैसा? एक अहंकारी का अहंकार जो चूर चूर होने की कामना लेकर कैलाश आया है। तो आप उसे चूर क्यों नहीं करते महादेव? आपकी आज्ञा है तो अभी कर देते हैं। ब्रह्मदेव, आपने मुझे अतुलनीय पराक्रम का वरदान दिया था। क्या क्या यही था आपका वरदान?
क्या आपका वरदान लंकेश्वर के लिए कपट था ब्रह्मदेव? क्या ब्रह्म वाक्य असत्य था? कैकसी ने तुम्हें पहले ही कहा था लंकेश्वर, लेकिन तुमने उसकी बात मानी नहीं। लंकेश्वर, महादेव को प्रसन्न कीजिए। राजमाता ने कहा था वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे, लंकेश्वर को इस बात का आभास हो गया था कि अब महादेव के चरणों में झुक जाने के अतिरिक्त उसके पास कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा था। महादेव, 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 क्षमा कर दे महादेव। मेरा अपराध क्षमा कर दे महादेव। हम तुमसे प्रसन्न हैं दशग्रीव। पर्वत के दबाव के कारण तुम बहुत रोए और इसी कारण हम तुम्हारा नाम रावण निश्चित करते हैं। धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। आपने मेरा नामकरण करके मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। रावण, जिस भाव से तुमने हमारा भजन गाया उसने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करवा दिए। तुम्हारा गाया भजन अब संसार में रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। बड़े से बड़े संकट भी शिव तांडव स्तोत्र के सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। रावण, अपनी इच्छा का कुछ भी मांग ले पुत्र। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं प्रभु, इस संसार में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त स्वीकार कीजिए और जितनी आयु मैं जी चुका मुझे वो वापस दे दीजिए। तथास्तु। परंतु हमारी भी एक इच्छा है रावण। कहिए प्रभु। प्रत्येक सोमवार की संध्या को तुम कैलाश आकर अपने गीत संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करोगे। अहो भाग्य मेरे प्रभु, अहो भाग्य। तो अब तुम प्रस्थान करो रावण। महादेव, इस भेंट की स्मृति स्वरूप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे मैं अपनी माता को दिखा सकूं। रावण, यह अद्भुत चंद्रहास खड्ग है जिसे हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। यह बहुत चमत्कारी है।
परंतु ध्यान रहे कभी इसकी उपेक्षा ना करना, अन्यथा ये हमारे पास लौट आएगा। कान्हा, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात राधे? रावण जैसे दुष्ट और कुकर्मी पर महादेव इतनी अधिक कृपा क्यों कर रहे थे? राधे, ये प्रश्न केवल तुम्हारे ही मन में नहीं, सारे संसार के मन में है कि महादेव ने रावण जैसे दुष्ट और अहंकारी को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों बनाया? तो कान्हा, तुम इस प्रश्न का उत्तर दो जिससे सारा संसार इसे सुन और समझ सके। राधे, त्रिदेव दुर्जन को सज्जन बनाना अपना धर्म समझते हैं। इस कारण महादेव ने हर सोमवार की संध्या रावण को कैलाश में गीत संगीत का कार्यक्रम करने की आज्ञा दी। वे उस दुष्ट की दुष्टता को अपनी सज्जनता से जोड़कर समाप्त करवाना चाहते थे। समझ गए कान्हा, जिससे रावण शिव भक्ति से जुड़कर अपनी सारे कुकर्म भूल जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं कान्हा। हो जाता तो रावण रावण नहीं रहता। उसके भीतर का अहंकार उसे सज्जन बनने नहीं दे रहा था। महादेव उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी जानते थे। रावण पर वे बार बार कृपा करते, ये सोचकर कि एक ना एक दिन वे दुर्जन से सज्जन बन जाएगा। महादेव और रावण दोनों अपने अपने स्वभाव के साथ जी रहे थे। कान्हा, वो ऋषि और बिच्छू वाली कथा है ना, जहां पर ऋषि बिच्छू पर बार बार दया कर रहे थे और बिच्छू बार बार ऋषि को डंक मारता था। हाँ कान्हा, फिर आगे क्या हुआ? सुनो राधे, शिवाज्ञा के कारण हर सोमवार की संध्या रावण कैलाश में गीत संगीत का कार्यक्रम करने लगा। वो सहस्त्र वीणा का सर्वश्रेष्ठ वादक था। सारे कैलाश निवासी हर सोमवार उसकी प्रस्तुति सुनने को उत्सुक रहते। परंतु उस दिन जब रावण अपनी एक नई धुन लेकर महादेव को रिझाने कैलाश पहुंचा, तब मां पार्वती, नंदी, भृंगी, महादेव, प्रभु, प्रभु कहां हैं आप? मैं आपके लिए एक नई धुन बनाकर लाया हूं। कहां पर हैं आप? भोलेनाथ, अब जब आप यहां नहीं तो फिर ये धुन किसे सुनाऊं? ये तो क्या मूर्खता कर रहा है रावण? महादेव कहां नहीं है? वे तो संसार के कण कण में विराजमान, वे तो अंतर्यामी हैं। जहां भी होंगे तेरी धुन अवश्य सुनेंगे। रंभा का प्रणाम स्वीकार करें देवराज। आज्ञा। रंभा, तुम्हारा नृत्य देखने की इच्छा हो रही है। जो आज्ञा देवराज। सहस्त्र वीणा पर राग भैरव की इतनी मधुर धुन कौन बजा रहा है देवराज?
कोई तो संगीत बजा रहा होगा। तुम नृत्य आरंभ करो। क्षमा करें, इस मधुर धुन को सुनकर मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए देवराज। तुम देवराज की सेवा छोड़कर कुबेर के पुत्र नल कुबेर की सेवा करने जाना चाहती हो ना? नहीं, मैं नल कुबेर से प्रेम अवश्य करती हूँ देवराज, परंतु मैं शपथ लेकर बोलती हूँ कि इस समय मैं इस मधुर धुन को सुने जा रही हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। मुझे आज्ञा दीजिए देवराज। लंकेश्वर रावण और इतनी सुंदर प्रस्तुति। ये क्या कर रहे हो लंकेश? सुंदरी, तूने लंकापति रावण को उत्तेजित किया है। अब रावण की इच्छा हो भी तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। नहीं, ये मत भूल कि तू इस समय कैलाश में है और तेरे इस कुकर्म से कैलाश को अपवित्र मत कर। रावण, मैं तेरे भाई के पुत्र नल कुबेर से प्रेम करती हूँ। इस संबंध से मैं तुम्हारे पुत्र वधू के समान होती हूँ। मुझे छोड़ दे रावण। छोड़ दूं? इस सुंदरी को छोड़ दूं? राधे, रावण ने कैलाश की पवित्रता भंग कर दी। पाप कर लेने के बाद रावण को अपने पाप का ज्ञात ही नहीं, भयंकर पश्चाताप भी हुआ। रावण, तूने बिना मेरी इच्छा के मेरी भी पवित्रता भंग की है। इस घोर पाप का भीषण दंड तुझे भुगतना होगा। चंद्रहास खड़ग,
मेरा अपराध क्षमा कर दो रंभा, और मुझे दंडित करो। तुझे दंडित करने के लिए मुझे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है रावण। मैं समुद्र मंथन से निकली हुई पवित्र अप्सरा हूँ, परंतु तूने मेरी इच्छा के विरुद्ध जो कुकृत्य किया है उसका दंड तुझे भोगना होगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ रावण। आज के बाद तूने कभी किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श करने की चेष्टा भी की तो तेरे 10 सिरों के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो रंभा के इस श्राप के कारण दुष्ट रावण ने देवी सीता को स्पर्श करने की चेष्टा नहीं की। धन्य है रंभा, जिसने अपना शील भंग होने के बाद भी रावण जैसे दुष्ट को अपनी श्राप की मर्यादा में बांधकर नारी जाति की रक्षा की। आराध्य, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर डालता है। रंभा उस समय क्रोध में थी। रावण के कुकृत्य ने उसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। वे चाहती तो रावण का चंद्रहास खड्ग लेकर उसका उसी समय वध कर देते, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने क्रोध के वश में नहीं, उसने रावण को एक श्रापित जीवन जीने पर विवश कर दिया। फिर क्या हुआ कान्हा? भोलेनाथ ने रावण को दंडित नहीं किया? श्राप देकर रंभा लौट गई, परंतु रावण रंभा के दिए हुए श्राप से संतुष्ट नहीं था। वो अपने किए गए पाप के लिए और भी भयंकर दंड की कामना कर रहा था। उसने अपना चंद्रहास खड्ग लेकर अपना सर काट देने का निश्चय किया, और तभी रोष में महादेव वहां पधारे और उन्होंने कहा, आगे धिक्कार है तुझ पर रावण। तुझ जैसे कुकर्मी का भोग मृत्यु भी स्वीकार नहीं करेगी। तुझे जीना होगा रावण, रंभा के शाप को भोगने के लिए, उस मर्यादा का पालन करने के लिए जो रंभा ने निर्धारित की है। मुझे क्षमा कर दे महादेव, मुझे क्षमा कर दे। मैंने अपराध किया है, मैंने आपके मंदिर की पवित्रता भंग की है महादेव, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। क्षमा, क्षमा महादेव, क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। मुझे क्षमा करे महादेव, क्षमा, क्षमा करे महादेव, क्षमा करे। पश्चाताप के झूठे आंसू ना बहा रावण। तेरा अंत मेरे हाथों नहीं लिखा, अन्यथा आज तू अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाता। अब जा यहां से, और फिर कभी ना तो अपने पापी मुंह से मेरा नाम लेना और ना कैलाश लौट कर आना। उत्तम दंड दिया उस कामुक रावण को महादेव ने। आराधन, महादेव चाहते तो अपने क्रोध से उस दुष्ट रावण को भस्म भी कर सकते थे राधन, परंतु वे विधि के रचे हुए उस विधान की रक्षा कर रहे थे, और वो जानते थे कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों निश्चित है।
तो रावण कभी कैलाश लौटकर नहीं आया कान्हा? राधे, रावण ने महादेव के चरणों में सर पटक पटक कर अपनी जान देने का निश्चय कर लिया था। त्रिदेवों का तो धर्म ही है गिरे हुए को उठाना। महादेव ने एक बार फिर रावण को दुर्जन से सज्जन बनने का अवसर दिया। कान्हा, तो रंभा के श्राप के बाद रावण ने कभी किसी स्त्री से दुर्व्यवहार नहीं किया होगा? नहीं, सीता हरण के बाद रावण निरंतर देवी सीता को सहमति के साथ विवाह करने के लिए मनाता रहा। उसने सोच विचार करने के लिए देवी सीता को 1 माह का समय भी दिया। कान्हा, नारियों की रक्षा की यह अद्भुत कथा संसार से अज्ञात ही रही। लोगों ने कभी यह जाना ही नहीं कि देवी सीता की दुष्ट रावण से रक्षा के पीछे अपना सब कुछ गवा देने वाली रंभा और उसका श्राप था। ऐसे कितने ही चरित्र हैं कान्हा जिनके बारे में हम बहुत नहीं जानते। अब शबरी माई को ही ले लो। कान्हा, उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि श्री राम ने उनके जूठे बेर खा लिए? शबरी माई, उनकी याद दिलाकर तुमने मन प्रसन्न कर दिया राधा। वो भक्ति की एक अद्भुत कथा है। परंतु तुम ये कथा एक अल्पविराम के बाद ही सुनाओगे ना? हाँ,